हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजेंसी। आपने एजेंसी वर्ड मेरे विचार से सुना ही होगा कहीं ना कहीं। आपने सुना होगा ये प्रोडक्ट की एजेंसी, वो प्रोडक्ट की एजेंसी, या फिर आपने LIC एजेंट, ये सब के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, अब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं कुछ बात आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसको सुनिए और उसके आधार पे हम रिजल्ट निकालेंगे कि एजेंसी क्यों बनाई जाती है। The size and complexities of modern business have increased in such huge proportion that it is now not possible for a person to carry out all the related transactions himself। मतलब कि आज इस कॉम्पिटिटिव एज में, कॉम्पिटिटिव एरा में क्या हो रहा है, मतलब कि बिजनेस का साइज डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बड़े लेवल पे बिजनेस चल रहे हैं। तो इन सच सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजर क्या होता है, मतलब पूरी जिम्मेदारियां अपने ही सर पे ले ले, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए he appoints another person to act on his behalf with other parties. The contract which creates this type of relationship between two person is known as agency। मतलब कि उन्होंने क्या किया है, इस चीज को करने के लिए, इस बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने एक पार्टी को अपॉइंट किया है जो उनके बिहाफ पे मार्केट में अपने आप को, मतलब कंपनी को प्रेजेंट कर सकती है। ऐसे रिलेशनशिप जो दो लोगों में क्रिएट होते हैं, इसको कहा जाता है एजेंसी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एजेंसी। मतलब कि एजेंसी के इम्पॉर्टेंट तत्व, प्रमुख तत्व क्या क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें प्रिंसिपल का होना जरूरी है। प्रिंसिपल मतलब प्रधान। प्रधान मतलब क्या होता है इन दिस केस ऑफ एजेंसी। मतलब सपोज कर लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन कंपनी। ठीक है, वो कौन है उस कंपनी, मतलब प्रिंसिपल कौन है इस केस में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC, वो क्या कर रही है, अपने एजेंट को अपॉइंट कर रही है। सी इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर अकेले एक ऑफिस में बैठे, उतने ही ऑफिस के लोग अगर बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस सीमित रह जाता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। एजेंट्स अपॉइंट करते हैं तो एजेंट्स क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं और कई कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, कई LIC पॉलिसीज को वो लोग सेल आउट करते हैं। तो हियर द प्रिंसिपल इज, मतलब जो प्रधान है वो कौन है, LIC कंपनी, और एजेंट LIC के एजेंट जो होते हैं। मतलब एजेंट मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में जो मध्यस्थ है। ठीक है, जो एजेंट मतलब वो जो अपने आप को प्रिंसिपल के बिहाफ पे कंज्यूमर, कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहा है, इट इज नोन एज एजेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या बनता है, तो एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, व्हाट एग्जैक्टली एग्रीमेंट इज। ठहराव मतलब इन दोनों के बीच में जैसे ये ऑफर देता है एजेंसी का, तो वो ऑफर स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बन जाता है एग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। मतलब मैं थोड़ा सा इसका आपको पढ़ के बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी अगर क्रिएट करना है, कंसिडरेशन का मतलब हमने क्या समझा है, समथिंग इन रिटर्न और समथिंग फॉर समथिंग। इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, when R appoints P as his agent, R's affairs are placed in the hands of P। अब जो R के जो कुछ काम है वो P कर रहा है, then R suffers a determinant with
which is sufficient consideration and therefore no further consideration in the form of remuneration needs to be present. ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका कंसिडरेशन उनको मिलना ही चाहिए. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी. मतलब जो एजेंट है और जो प्रिंसिपल एजेंट के पास क्या होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करने की ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये कैपेसिटी उसके अंदर, ये कौशल उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, देन गुड फेथ. देखिए ये जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का, वो एक विश्वास का रिलेशनशिप होना चाहिए. Like a contract of agency is of good faith. It means the agent must disclose to his principal every information coming to his knowledge. ठीक है, मतलब ये विश्वास का रिलेशनशिप है. जो भी चीज़ कंज्यूमर के द्वारा एजेंट्स को फील होती है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल तक उसे पहुंचाना चाहिए ताकि आगे का जो बिजनेस है वो उस हिसाब से हो सके. ठीक है, द कॉम्पिटेंस ऑफ द प्रिंसिपल. इट मीन्स दैट दो एन एजेंट नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एजेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. मतलब क्या, इट मीन्स ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड एज ऑफ मेजॉरिटी. हमने पढ़ा है कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट मेनली किसका है, प्रिंसिपल का है. राइट, कौन क्रिएट कर रहा है, प्रिंसिपल क्रिएट कर रहा है. तो ही शुड बी एज ऑफ 18. ओके, और ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का उसे होना आवश्यक है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग मोड्स और मेथड्स ऑफ क्रिएशन पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है. तो फर्स्ट इज एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जिसका मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रही हूँ. देखिए, P resides in Mumbai and he has a plot in Delhi. P कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनका एक प्लॉट दिल्ली में है. On which he wants to construct a house. वहाँ पे वो अपना दिल्ली के हाउस में वो अपना एक मतलब पीस ऑफ लैंड है उसके पास दिल्ली में, तो वहाँ पे वो अपना एक हाउस बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं. He appoints R by effecting a power of attorney or caretaker of the plot and building in progress, and also authorize him to perform all jobs and formalities arising during the construction. Here, the relationship of principal and agent has been created between P and R by an express agreement. क्या हुआ, P जो रहता है मुंबई में और उसका एक जमीन है कहाँ पे, दिल्ली में. अब वो दिल्ली में क्या करना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है. तो उसने क्या किया है, आर को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है और अपनी पूरी जिम्मेदारी उसको कागजात के तौर पे पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दी है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका जो है मकान बनवा करके दे. उसके बदले में उसे जो भी देना हो वो डिसाइड करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स पे लिखना आवश्यक नहीं होता है. ठीक है, देन एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. J and K are brothers. J lives in Delhi and K in Chennai. J has a house in Chennai. K, with the knowledge of J, lets out the house. K usually realizes the rent and remits it to J, who has been accepting the same. Here K is an agent and of J, and the agency has been created impliedly. What is happening here? दो पार्टीज हैं, दो ब्रदर्स हैं, एक मुंबई में रहते हैं, एक दिल्ली में रहते हैं. दिल्ली में समझ लीजिए मुंबई वाले का घर है, जो उसका केयर टेकर उसका वहाँ वाला भाई है. अब उसको नॉलेज में डाल करके जो दिल्ली में घर है मुंबई वाले का, तो जो दिल्ली में भाई रहता है वो भाई जो है उसे क्या कर देता है, किराए पे देता है, उसको बता करके, मुंबई वाले भाई को बता करके, जिसका वो घर है उसको बता करके. और फिर ऐसे केस में क्या करता है, जो भी रेंट्स वगैरह आता है वो उसको सेंड कर देता है, पेमेंट भेज देता है. तो दिस इज आर एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. In this case of agency, there are so many situations in
in which consideration not necessary. Okay, and the last one is agency by ratification. Okay, ratification means confirmation of an act which has already been done. ठीक है, confirmation of an act which has already been done. उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. देखिए, B entered into a contract of sale with C for the goods which actually belongs to D without D's knowledge and authority. Subsequently, D confirmed B's act of selling the goods and accepted the sale price from C. Here, the contract of sale by B is valid one if B has been authorized by D to sell the goods. मतलब देखिए क्या हो रहा है, कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ उसके गुड्स दूसरी पार्टी सेल कर रही है और फिर उस हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो सीधी सिंपल बात रेटिफिकेशन में ये याद रखिए, इट मीन्स कंफर्मेशन ऑफ एन एक्ट. जो एक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, वो कंफर्म होना चाहिए विच हैज ऑलरेडी बीन डन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड the essential features of an agency and modes or methods of creation of an agency. Okay students, thank you.